जब आपने सुबह चाय ले ली, पानी पी लिया, फिर नाश्ता क्यों किया आपने? बोले हैं चाय तो गर्मी देती है, चाय तो फायदा करती है, चाय पीते तो एकदम जान सी आ जाती है, चाय तो पीते एकदम चुस्ती आ जाती है। याद रखना, पतली पतली सब्जी और हरी सब्जियों का सूप, इस तरह की चीजें ज्यादा मात्रा में लेना। सुन लीजिए मेरी बात, गुनगुना पानी पीने वाले लोग, जई का दलिया लेकर के आइए। जई का दलिया आपको मजबूती भी देगा। देश हमारा और चीज विदेशी, तेरे की। ओम। उपस्थित पवित्र आत्माओं, सबसे बड़ी जो बात है वह है खान पान की। खान पान उचित ना होने के कारण आज पूरा संसार रोगों की चपेट में है। पूरा संसार, किसी भी देश में चले जाइए, बीमार पड़े हैं लोग, रोगी हैं। कोई किसी रोग से ग्रसित है और कोई किसी रोग से ग्रसित है। किसी शहर की चमचमाती लाइट को देख करके ये मत समझना कि यहां सब स्वस्थ मिलेंगे। किसी हंसते हुए चेहरे को देख करके ये मत समझना कि एकदम ठीक ठाक है। पता नहीं हंसी के पीछे कितनी समस्याएं दबा के बैठा हुआ है, कितने रोग दबा करके बैठा हुआ है। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियां आती हैं वो सब गलत खान पान के कारण आती हैं। अब मान लीजिए कि अब आप सोचते हैं कि भाई हम क्या गलत कर रहे हैं। कई लोग मेरे पास आते हैं, चलो एक माता जी की बहन जी की बात सुनाता हूं मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है। वर्षों पहले नोएडा की बहन जी थी, तो उन्होंने मुझे अपनी राम कहानी सुनाई कि मेरे शरीर में ये बीमारियां हैं। मैं ठीक है। मैंने कि खाती पीती क्या हो? बोले बिल्कुल सात्विक आहार लेती हूं और बहुत हल्का फुल्का लेती हूं। मैंने कि मैं जरा सुनना चाहूंगा। उन्होंने बताना प्रारंभ किया और मैंने पूछना प्रारंभ किया, कैसे? मैंने कि बहन जी एक बात बताइए, प्रातः काल में सबसे पहले क्या करती हो? बोले कुछ नहीं, ठंडा पानी पीती हूं, ताजा पानी, ठंडा ताजा, रात का रखा हुआ। मैंने कहा आपके तो घुटनों में दर्द भी है? बोले हाँ है। बड़े गर्व से कहा कि घुटनों में दर्द है, ठीक है। उसके बाद क्या करती हो? बोले थोड़ा सा घूम फिर लेती हूं हल्का सा। मैं कि फिर क्या लेती हो? बोले एक चाय लेती हूं। बड़े मुस्कुरा के बोली, बोले एक चाय लेती हूं। अच्छा, बहुत अच्छा बहन जी, खाली चाय लेती हो? बोले ना, आप जैसे किसी व्यक्ति ने कहा था कि खाली चाय नुकसान देती है। कभी बिस्किट ले लेती हूं, कभी ब्रेड ले लेती हूं, कभी टोस्ट ले लेती हूं। लेकिन बहुत अच्छा। लेकिन बहन जी वास्तव में आप एकदम सात्विक आहार लेती हैं, बहुत अच्छा करती हैं। मैं कि आगे क्या करती हैं? बोले 1-1.5 घंटे बाद वो घर में कभी पराठा बन जाता है। आप लोग बोले गृहस्थ है जी? हाँ जी है तो गृहस्थ। कभी पराठा बन गया, कभी पोहा बन गया, कभी उपमा बन गया, कभी जवे बन गए नमकीन, है ना, चाय के साथ में। लेकिन फिर चाय, बोले हाँ वो तो सबके लिए बनती है तो फिर मैं भी ले लेती हूँ एक। तो ये चीजें मैं नाश्ते में ले लेती हूँ। अच्छा, मैं कभी अंडा वंडा तो नहीं खाती हो? बोले हाँ, जब बच्चे ज्यादा जिद करते हो तो कभी आमलेट बन जाता है। वैसे तो मैं नहीं खाती, लेकिन कभी कभी आमलेट भी बन जाता है। मैं कहा अच्छा, बहुत अच्छा बहन जी, कि आपके जैसा तो कोई ध्यान रखता भी नहीं होगा। आगे बढ़े जी। मैं कि बहन जी दोपहरी में क्या लेती हो? वो दोपहरी में क्या, वो तो सामान्य जैसे घर में खाते हैं। मैं कि क्या खाते हैं? दाल चावल रोटी सब्जी। अच्छा, बहुत अच्छा बहन, बहुत अच्छा। मैं कि ज्यादा मिर्च मसाले तो नहीं खाती? बोले नहीं, मैं तो पसंद नहीं करती, लेकिन बच्चे खाते हैं तो फिर मुझे ले लेना पड़ता है। बच्चों के कारण मुझे लेना पड़ता है, वरना मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं करती। बहुत अच्छा। आगे
बोले पूछिए। लेकिन दोपहरी के बाद जब विश्राम कर लेती हो, भोजन के बाद फिर कुछ खाने पीने की इच्छा होती है। भाई विश्राम कर लिया है, 3-4 घंटे हो गए हैं, फिर कुछ खाने पीने की इच्छा होती है थोड़ी सी। कुछ लोग चाय पी लेते हैं, शाम की चाय। नहीं कि आप क्या लेती हैं? बोले लेने को तो कुछ नहीं, बस चाय ही ले लेती हूँ। चाय है, चाय ही है जो थोड़ा सा गर्मी दे देती है शरीर में। मैं कि हाँ बिल्कुल सही। और उसके बाद? बोले उसके बाद तो कुछ नहीं। मैंने कि तब खाली चाय लेती हो? बोले ना, नमकीन लेती हूं साथ में। नमकीन जो आते हैं, दाल सेव बोलते हैं हमारे यहां उसको, नमकीन ले लेती हूं मैं। और मैं कि रात के समय? रात के समय तो खाना ही लेते हैं बच्चों के साथ में, जैसे बच्चे खाते हैं वैसे हम भी खाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। उसके बाद क्या करती हैं? बोले बस एक चीज की मुझे थोड़ी आदत सी लग गई है। मैं कि बहन वो भी बता दो ताकि मुझे पता चल जाए, मैं आपको कुछ समझा सकूं। बोले रात को मैं 1 गिलास दूध जरूर पीती हूं, गुड़ के साथ। मैंने कि बहन एक बात और बता दो, जरा समस्या भी बता दो। हालांकि समस्या मैंने पहले पूछ ली थी, लेकिन मैं आपको अब बता रहा हूं। बोले घुटनों में दर्द रहता ही है, आप तो देख ही रहे हैं, बैठा उठा भी नहीं जाता। मैं कि हाँ बहन मैं तो देख रहा हूं, बहुत परेशानी है आपको। और बोले शुगर की बीमारी भी मुझे है। और बोले कमबख्त शुगर तो 400-400 पहुंच जाती है कभी कभी। अच्छा, शुगर की इतनी हिम्मत? 400-400 पहुंच जाती है। लेकिन इंसुलिन? बोले हाँ वो तो मुझे कभी कभी ले लेना पड़ता है, जब ज्यादा हो जाती है तो। ठीक। और बोले चर्म रोग है मुझे, चर्म रोग, सोराइसिस, खुजा खुजा करके सारा बेकार हो गया है। बोले कभी कभी तो खून जैसा भी निकल आता है। अच्छा। और बोले मुझे तो माइग्रेन हमेशा बना रहता है। मैंने कि पेट? अरे बोले पेट तो साफ होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। मैंने कि बहन जी मैं आगे नहीं पूछता, सिर्फ इतना और बता दो कि कौन कौन सी बीमारी और है, कुछ बचा भी है? बोले हाँ थायराइड भी है, थायराइड भी है। मैंने कि और तो कुछ नहीं बचा? बोले यूं तो मेरे अंदर बहुत सारी बीमारी हैं। मैंने कि बहन जी एक बात बताऊं, आप जो कह रही थी ना सात्विक आहार लेती हूं, आपका आहार तो बिल्कुल उल्टा है। आपका आहार तो इन बीमारियों को बढ़ाने वाला है। ये सारी की सारी बीमारियां बढ़ रही हैं आपके खान पान से ही। बोले फिर? तो खाना तो खाना ही पड़ेगा। मैंने खाना तो खाना ही पड़ेगा, तो मेरे जहर नहीं खाना पड़ेगा, खाना ही खाना पड़ेगा। आप तो जहर खा रही हो। बोले जहर कैसे ले रही हूं? मैं कि पहली बात तो सवेरे से शुरू करते हैं, सुबह। क्या? बोले मैं कि जो पानी पीती हो ठंडा ठंडा, वो किससे पूछ के पीती हो? बोले मैंने तो यूट्यूब में सुना था। तेरी जय हो। और किताब में भी लिखा है जगह जगह, सवेरे के समय खाली पेट पानी पीना चाहिए। क्यों लिखा ना? और यूट्यूब वाले चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं सुबह सुबह पानी पीना चाहिए। मैं कि घुटनों के दर्द के लिए सादा पानी कैसे, ठंडा पानी किसने बताया? दर्द बढ़ेगा, रोक ही नहीं सकते। और अच्छा, तो मैंने कि देखो YouTube में जो ये बैठे हैं ना घाघ, जो बिना सोचे समझे किसी भी सब्जेक्ट पर वीडियो बना बैठते हैं, ये कॉम्बिनेशन सही नहीं बना पाते, तालमेल सही नहीं बन पाता। और तालमेल सही नहीं बन पाता, वीडियो तो वायरल हो जाएगी लेकिन सामने वाला फंस जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा? सामने वाला उलझेगा। तुमने ये तो कह दिया किताब में पढ़ करके कि प्रातःकाल में जल पीना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया किन किन रोगों में कौन कौन सा किस किस प्रकार जल पीना चाहिए। अगली बात, जल पीने का जो नियम है, प्यास प्यास प्यास, तुम्हें प्यास लगती है? बोले नहीं। लिखा है ना, इसलिए पूछ लेते कि सुबह का पानी आराम लाभ देता है। प्यास लगी थी ये बताओ? बोले प्यास तो लगी ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लगती। मैं कि फिर 1.5 लीटर पानी क्यों पी गए?
1 लीटर 1.5 लीटर पानी अंधाधुंध क्यों पिया आपने, और कई रोग बना बैठे, किडनी को ठीक करने के चक्कर में किडनी खराब कर बैठे उल्टा। आगे बढ़ो बहन जी। मैं किसी एक बात बताओ, इतनी सारी खुजली हो रही है आपको, ये खाज, खुजली, एक्जिमा, दुनिया भर के रोग हो रहे हैं ना ये सब, आप एक बात बताइए फिर चाय क्यों पीती हैं आप? बोले हैं चाय तो गर्मी देती है, चाय तो फायदा करती है, चाय पीते तो एकदम जान सी आ जाती है, चाय तो पीते ही एकदम चुस्ती आ जाती है, और चाय ना पिए तो ऐसा लगे जैसे दम निकल गया। मैं कि जैसे शराबी को शराब मिल जाती है, ऐसे आप उसको शराब ना मिले तो उसका शरीर टूटना शुरू हो जाता है। आप चाय की पियक्कड़ बन गई हैं, चाय नहीं मिलेगी समय पर तो आप, माता जी हिलो, माता जी रुक जाइए थोड़ी देर अभी, तो आपको अगर चाय नहीं मिली तो आपकी हलचल मच जाएगी, मैं कि आपका शरीर ठीक होने वाला नहीं है। चाय स्किन डिजीज, चर्म रोग को बढ़ाने का काम करती है। तो कैसे बचोगे आप लोग? बचने की कोई संभावना है ही नहीं। इसके बाद आगे कहानी बनी। मैंने कहा अब ये बताइए, जब आपने सुबह चाय ले ली, पानी पी लिया, फिर नाश्ता क्यों किया आपने? और फिर चाय भी पी तो बिस्किट के साथ। आप इतने गर्व से बता रही हो मैं तो बिस्किट के साथ लेती हूं, नहीं लेना चाहिए था। और आप तो कह रही थी मैं तो आमलेट भी खा लेती हूं। बोले मैं शौक से नहीं खाती, और कभी कभी वो जो बच्चे जिद कर लेते हैं कि मोम थोड़ा सा ले लो ना, ऐसे करके मोम थोड़ा सा ले लो ना। मैंने कि तेरे बच्चों का भी बेड़ा गर्क होने वाला, तेरा भी होने वाला है, और तेरा तो हो ही गया। देख तेरी हालत क्या होगी शरीर की। और मानने को तैयार नहीं, मोम के चक्कर में खा गई। मैं कि गलत है ये, बिल्कुल गलत। और जो तो आप कह रही थी मैं नाश्ता करती हूँ, इतना सारा इतना मोटा मोटा शरीर हो गया और पराठे चबाई जा रही, तो पराठे खाने से लाभ मिलेगा हानि होगी? तो बोले कुछ तो खाना पड़ेगा। भाई कुछ तो खाना पड़ेगा, किसी समझदार से पूछ लो, किसी बुद्धिमान व्यक्ति से पूछ लो कि मैं क्या खाऊं, मैं कैसे ठीक हो सकती हूं। कि इस आहार से आपकी नैया डूबनी। अब मैं एक बात बता, जो घुटनों में दर्द है तो चावल क्यों खा रही थी? जब घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, सारा शरीर जकड़ा पड़ा है, तो चावल क्यों खाए फिर? चावल तो नुकसान देते हैं। दही भी खा लेती हैं, चावल भी खा लेती हैं, और दाल में नींबू निचोड़ के भी खा लेती हैं, कभी कभी सलाद में भी नींबू डालती हैं, सलाद में नींबू डालते हैं दर्द में। अगर आप सलाद में नींबू डाल खाओ, सलाद का भी चुनाव करना पड़ता है, सलाद का भी चुनाव करना पड़ता है। अगर आप उस सलाद का चुनाव नहीं करना जानते तो आपका रोग कभी नहीं जाएगा। आप तो सोचेंगे हम तो अच्छा आहार ले रहे हैं, हम तो सात्विक आहार ले रहे हैं, हम तो उबली हुई सब्जी खा रहे हैं, हम तो सलाद खा रहे हैं, हम तो जूस पी रहे हैं। आपको बता देता हूं, इतना करने पर भी कई लोग ठीक नहीं हो पाते। क्यों ठीक नहीं हो पाते? तालमेल आहार का, आहार योग, इसको कहें योग, कॉम्बिनेशन। आहार योग, आहार का योग सही नहीं है। जैसे दवाइयों का योग होता है ना, 4-5 दवाइयां मिला के योग बनता है, इसका योग ये है। तो ये आहार का जो योग है आपके शरीर के अनुसार वो ठीक नहीं है। अगर आहार का योग सही हो जाए तो आदमी ठीक एकदम परफेक्ट हो जाएगा। क्यों? अब जी ओ माता पूरी तरह से फंसी हुई, बोलो फंसी हुई थी ना, फंसी हुई थी। अब खाती इतनी सारी दवाइयां, अंग्रेजी काजू बादाम खाए चली जा रही, अंग्रेजी काजू बादाम है हमारे हिसाब से। तो ये जो अंग्रेजी काजू बादाम खा रहे और बड़े शौक से खा रहे, हमारा जो डॉक्टर है ना वो फैमिली डॉक्टर है। मैंने कि फैमिली डॉक्टर पता किसे कहते हैं? जो फैमिली को ठीक ना होने दे। फैमिली डॉक्टर वो होता है जो फैमिली को कभी ठीक ना होने दे। मुझे बनाओ फैमिली डॉक्टर, मैं देखता हूं तुम्हारे घर में बीमार कैसे हो जा, ना खाऊंगा गलत चीज, ना खान दूंगा, पर तुम्हें चलना पड़ेगा उस रास्ते पर। तुम्हें मेरे जैसा पसंद नहीं आया, अरे तो बहुत प्रतिबंध लगाते हैं, बहुत टाइट व्यक्ति हैं, गलत खान पान बिल्कुल करने नहीं देते। तो मेरे यहां तो छूट है नहीं, अनुमति है नहीं। मैं तो अपने साथियों से, शिविरार्थियों से कहता हूं साफ साफ, मेरे पास एक बार आगे दोबारा मत आना। क्यों मत आना? क्योंकि मैं जितना यहां से समझा करके भेजता हूं और जितना सिखा करके भेजता हूं, ये तुम्हारे पूरे जीवन के लिए ठीक हो सकता है। अगर मेरी समझाई हुई बात आपको समझ में नहीं आती तो फिर आप खाओ दवाइयां, फिर मेरे पास मत आना।
गलत कहता हूं क्या? मेरे पास आओ कि स्वामी जी से मिलने जा रहे हैं, स्वामी जी के साथ में 7 दिन जी करके आएंगे, फिर चलेंगे, एक बार शुद्धिकरण करा के आएंगे। इसीलिए तो आओ, लेकिन बार बार बीमार होकर मत आओ मेरे पास। बीमार होकर के आते हो, ये अच्छा नहीं है। तो इसीलिए सात्विक जीवन ही आपको बचा सकता है। अब शरीर के अनुसार, जो मैंने उस देवी की बात बताई, उसके अनुसार उसको क्या सेटिंग हो सकती है, आप भी देख लेना क्या होगा। जोड़ों के दर्द भी हैं, ठीक है, पेट भी साफ नहीं होता, ये सारी चीजों का तालमेल बिठा करके मैं कुछ बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि जिनके जोड़ों में दर्द है, पेट साफ नहीं होता है, थायराइड की समस्या है, माइग्रेन, सिर में दर्द रहता है। एक देवी हमारे यहां से चली गई माइग्रेन के कारण, उनको रुकना चाहिए था, थोड़ा सा ठहरना चाहिए था। बिस्तर मत देखो कि मैं तो लिख रखा अपनी चादर लेकर के आओ, तो अपना सामान साथ लेके आओ, 1 2 4 ले आओ, दिक्कत क्या उसमें। एक फिर लिख रहे थे आप चादर भी नहीं दोगे, मुझे दे देंगे, तुम बिछा लेना। अपनी चादर, अपना कंबल आदि लेके चलना चाहिए, उसमें थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन रहता है, अंदर से आत्मसंतुष्टि रहती है कि भाई मेरा ही कंबल है, ऐसा रहता ना। दूसरे का कंबल मैं नहीं ओढ़ रहा हूं, मेरे यहां तो रखी रह जाए, अभी दे दूंगा निकाल करके, क्या दिक्कत है। तो अपना साधन थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए मैं लिख दिया है कि लेके आना। तो इस तरह से जो माइग्रेन भी है, जोड़ों के दर्द भी है, और सब समस्याएं हैं। अब इसके अनुसार तालमेल क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि सारा शुद्धिकरण सीख लो। जल नीति, रबर नीति, तेल नीति, कुंजर क्रिया, मिट्टी की पट्टी, भाप स्नान, सब सीखो। ये सब सीखने के साथ साथ अंदर से शुद्धिकरण होगा। अब शरीर के अंदर ऐसी कोई वस्तु मत डालो जिससे विकार पैदा हो। मेरे यहां पर किसी भी प्रकार का विकार जन्म ले नहीं सकता अलग से नया। क्यों? हम लेने नहीं देंगे। हम ऐसी कोई चीज खिलाएंगे नहीं, ना ही पिलाएंगे तो जिससे नई समस्या जन्म ले। हाँ, अगर आपको कभी रोग बढ़ा हुआ दिखाई दे तो समझ लेना कि अंदर जो लेयर्स, जो परतें जमी पड़ी थी, वो बहुत गहरे में जमी पड़ी है, वो धीरे धीरे उखड़ना चाह रही है, उखड़ेंगी। तो कभी कभी आदमी सोचता है कि रोग बढ़ गया, रोग बढ़ा नहीं है, रोग तो वहां से निकलने के लिए जा रहा है। किसी व्यक्ति को बुखार आ गया, अब बुखार आ गया तो बुखार आना तो अच्छा मानते हैं हम लोग। 1 दिन 2 दिन बुखार में रहा, और यहां भी पीछे भी तो किसी को आया था पता नहीं, तो बुखार आया, बुखार निकल के साफ हो गया। अब तुम्हारा जो खान पान है यही तुम्हें बचाएगा। अब क्या करते हैं कि बीमारी की जड़ को साफ करने के लिए मैंने 3-3 दिन का एक प्रोग्राम सेट किया था, फिर उसको रिपीट कर देता हूं, आप भी समझ लेना। हम क्या करते हैं, पहले नंबर पर ही अन्न बंद कर देते हैं। अन्न बंद कर दिया। अन्न बंद करने के बाद, अच्छा हम एक साथ बंद नहीं करते क्योंकि लोगों का मन अटका पड़ा होता है। लोग इतने दुर्बल होते हैं मन के, वो तो दलिया खा खा करके भी परेशान होते रहते, हमें भी नहीं जीने देते, हमें भी टीका टिप्पणियां करनी शुरू कर देते हैं, ये तो कुछ देते ही नहीं है, ये तो करते ही नहीं है। हम अगर शक्ति नहीं बरतेंगे, तुम्हारे घर के जैसा तुमको देते रहेंगे, तो तुम कभी भी ठीक नहीं हो सकते। तो 3 दिन तक हमने क्या कर दिया, अन्न बंद कर लिया। हमने क्या दिया, हल्की हल्की उबली हुई सब्जी, हरी सब्जियों का सूप, आरोग्यमृत काढ़ा, है ना, सूप दिया, हल्की हल्की सब्जियां दी, और कुछ फल दिया, कुछ हल्का सा सलाद दिया, हल्का थोड़ा बहुत सलाद दे दिया। या बहुत हुआ, बहुत ज्यादा परेशान लोग हो रहे हैं, तो हाँ, ये अंकुरित स्प्राउट्स बॉईल करके हल्का हल्का ऐसी कोई चीज दे दी। और सब्जी भी बिल्कुल ऐसी सब्जी जिसे खा करके आत्मा तृप्त हो जाए, मतलब उस ना नमक होगा ज्यादा, ना कुछ मिर्च मसाले होते ही नहीं है, सामान्य सब्जी होती है बिल्कुल। अब जब 2-3 दिन आपके इस पर हो जाते हैं तो फिर ये भी बंद हो जाता है। 3 दिन के बाद फिर अगला नंबर आता है लिक्विड, तरल पदार्थ का। फिर आपको हम सूप पर ले आते हैं, केवल सूप। जो अन्न के द्वारा रोग बन रहे थे अंदर, तो वो रोग सब्जी फल सलाद से टूटने शुरू हो जाएंगे। और अभी और उसको जो तोड़ना है हमें, तो फिर आएंगे हम 3 दिन तक लिक्विड तरल पदार्थ पर, जिसमें हरी सब्जी का सूप पर फोकस कर दीजिए। जिनको जोड़ों में दर्द नहीं है, जोड़ों में दर्द नहीं है, ऐसे लोग नारियल पानी भी पी सकते हैं। ऐसे लोग जिनके जोड़ों में दर्द नहीं है, दमा की बीमारी नहीं है, खीरे का रस भी ले सकते हैं, खीरे का रस भी ले सकते हैं, लौकी का रस पी सकते हैं,
बेल का मौसम आता है तो बेल का शरबत बना के पी सकते हैं, चोकर मिला करके, ऐसी चीजें ले सकते हैं। इसी के साथ 3 दिन आपके ये बीत जाते हैं, लिक्विड पर बीत जाते हैं, फिर आप आ जाते हैं उपवास पर। 3 दिन पानी पर रखते हैं हम, 3 दिन केवल पानी पर, पानी पर, और कुछ नहीं देते। पानी पर रखने पर जो अंदर जमा हुआ था अब टूटेगा। जब तक खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, लेते रहेंगे, तब तक तो वो हिलेगा नहीं वहां से, तो खुराक मिल रही है। किसी मेहमान को माल पर माल खिलाए चले जाओगे, वो तो जावे नहीं, और कहेगा चला 2-4 दिन और सही। तो पहले तो आपने कहा अजी थोड़ा और रुक जाते, अच्छा भाई आप कह रहे हो तो रुक ही जाता हूं, वो रुक ही जाएगा। फिर उसके बाद अपनी इच्छा से रुकने तो माल मिल रहे, बढ़िया माल मिल रहे, एक से बढ़िया चीज मिल रही है, वो ना जा। तो इसी तरह से हमने उसको सब देना बंद कर दिया। अगर देना बंद कर दिया, बोले हमारे यहाँ तो ये 1 सप्ताह का फास्ट रखेंगे सब, बोले मुझे तो घर की याद आ रही है, बिस्तर उठा के चल देगा। इसी तरह से अब आपने क्या कर दिया, पानी पर आ गए। जब पानी पर आ गए, अंदर जो पड़ा हुआ था कचरा, वो कचरा कहेगा भाई अब भागो यहां से निकल के यार, यहां तो कुछ मिल नहीं रहा मालूम, वरना जगह छोड़ो, खाली करो। तो जो काला पड़ा था अंदर, बिल्कुल अफ्रीकन जैसा, एकदम काला पहलवान पड़ा था ना अंदर, जो मल टूट के नहीं निकल रहा था, वो टूट करके वो भी निकलना शुरू हो जाता है। अब पता चलता है, और फिर उसके अंदर पनप रहे जीव जंतु भी निकल के आते हैं, कीड़े निकलते, कीड़े इतने लंबे सांप जैसे निकलते हैं, यूं खींचते हैं पकड़ करके रस्सी की तरह, ऐसे खींच के निकालते हैं। ऐसे कीड़े निकल के आते हैं, सफेद रंग के कीड़े निकल करके आते हैं। मजाक समझ रहे क्या? इन नेचुरोपैथी को यूं ही है क्या? ऐसे नहीं होता है, इसके लिए भी थोड़ा सा तप करना पड़ता है। अगली बार कभी आने का मूड हो तो 2-3 शिविर लगातार हो ना, लगातार पहले डेट देख लेना, जब 2-3 शिविर लगातार हो उसका प्लान करके आइए, और घर से ही फोन कीजिए कि हम आपके शिविर में आना चाहते हैं, तो मैं घर से ही क्या तैयारी करके चलना है फिर मैं आपको समझा दूंगा। घर से क्या खा करके, क्या पी के चलना है, घर में क्या क्या लेना है, तब मैं समझाऊंगा, और यहां आकर के फिर अगली यात्रा यहां से शुरू हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो इससे क्या होगा, अंदर से निकलता काला मल, सफेद आंव निकलती है, भयंकर कचरा निकलता है, उसको समय तो मिलना चाहिए निकलने के लिए, समय हमारे पास कम है। तो उसमें इतना तेजी से, अगर हम आपको कोई बड़े चूरन दे दें, ज्यादा पेट साफ, वो तो चूरन तो आप घर में भी खा लेते। तो इसी तरह से, और हम ऐसे कोई प्रयोग करें कि जो दवाइयों के द्वारा निकालें, तो आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं, बलात् जबरदस्ती निकालना ज्यादा नहीं करना चाहिए। जैसे माताजी कल कह रहे हैं कि दस्त लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, एक बात समझ लेना, ये तो हमारे लिए बाएं हाथ के खेल हैं, ये बात याद रखना। हमको भी कई बातें सुननी पड़ती है और सहन करना पड़ता है हम लोगों को भी, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो ये बहुत ज्यादा उचित नहीं माना जाता। फिर भी हम रोगी के इच्छा के अनुसार बहुत कुछ काम, थोड़ा बहुत निर्णय ले लेते हैं। तो फिर क्या होगा, फिर अंदर से मल सरक के आएगा, और काला मल निकला, चाहे पोलियो हो, चाहे अर्थराइटिस हो, चाहे स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे सर्वाइकल हो, चाहे स्लिप डिस्क हो, आपको आश्चर्य होगा, जो जुड़े हुए हाथ भी होते हैं ना, वो काला मल निकलने पर वो भी ठीक हो जाते हैं। ये होता है। अब इसके साथ उपवास भी कम से कम 3 दिन का तो रखो, लेकिन घर में मत करना, अभी एक बार मेरे पास कर लेना चाहिए। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तो आप मेरे पास उपवास कर सकते हैं। अंदर जो गांठें पड़ी होती हैं वो भी निकल के साफ हो जाती हैं, कोई गांठ नहीं रहती। इसके बाद फिर आप आ जाते हैं तरल पदार्थों पर वापस, फिर आप वही सूप, सब्जियों का रस ऐसे निकाल के पीते हैं वो 3 दिन। फिर 3 दिन सब्जियां, बॉइल सब्जी, हाफ बॉइल सब्जी, और सब्जी कौन सी, ये मत समझना आलू खा लूं, अरबी खा लूं, भिंडी खा लूं, या भारी भारी चीजें खा जाऊं। किसी ने, पड़ोसी ने सलाह दे दी, अरे तू तो पनीर खाया कर। यहां तो डॉक्टर बहुत हैं। आप ट्रेन में अगर यात्रा कर रहे हैं, अगर आप एक बार ये कह दो कि मुझे तो शुगर की बीमारी है, तो वहीं कई डॉक्टर निकल के आ जाएंगे। अरे भाई तो गुड़बार बुट्टी पी ले, अरे भाई तो जामुन के पत्ते चबा ले, एक कहेगा ना तू आम के चबा ले, और कहेगा तू छोड़ सारी बातें, आम की गुठली चबा ले। अरे कितने डॉक्टर वहां खड़े हो जाएंगे, लेकिन उनको अता पता कुछ नहीं, वो भी यूट्यूब से देख के आए हैं।
उन्हें ये पता नहीं कि मैं जो इसको बता रहा हूं इसके अंदर और क्या क्या समस्याएं हैं, इसका होगा क्या। लेकिन उसने पढ़ रखा है, सुन रखा, उसको सूट कर गया होगा, उसने आपको भी टेक दिया। कोई चीज अगर मुझे सूट कर रही है तो मैं आपको नहीं बता सकता, मुझे आपके शरीर का ध्यान देना होगा, आपको आपकी स्थिति को जांचना होगा, तब जाकर के लाभ मिलेगा। उसके बाद क्या होगा जी, जब 3 दिन आपके हो जाएंगे लिक्विड पर, फिर आप दलिया आदि लेकर के अपना काम चला सकते हैं। तो घर में भी ऐसा करना चाहिए। अभी जब आप घर में जाएंगे तो आपको अभी अपना आहार नहीं बदलना है। घर में जाने के बाद अब तो सोचे अब तो घर में आगे घर की रसोई, तल दे पराठे, तो पराठे कूद मचा देंगे ऊपर, उछल कूद मचा देंगे, पराठे ना पचे अभी। तो इसीलिए आप सामान्य दलिया, पतली पतली सब्जी, पतली याद रखना, पतली पतली सब्जी और हरी सब्जियों का सूप, इस तरह की चीजें ज्यादा मात्रा में लेना। और अगर मन करे तो दलिया, ये होता ना ओट्स, ओट्स जानते हैं, एक आती जई का दलिया आता है, जई का दलिया बहुत पौष्टिक होता है और एनर्जी देने वाला होता है। जो मेरी वीडियो को सुन रहे हैं या देख रहे हैं वे समझ लें, अपने घरों में गेहूं की अपेक्षा, गेहूं के स्थान पर आप जई का दलिया लेकर के आइए। जई का दलिया मिल जाता है, आजकल इंटरनेट वाले भी दे रहे हैं। आप तो हिंदी सुनते हैं, समझते हैं, मैंने जई बोला बार बार, 3 बार रिपीट कर दिया जई, जो होता तो जो ही बोलता मैं। जई का दलिया लेकर के आइए। जई का दलिया आपको मजबूती भी देगा। आप अपनी भैंसों को तो खिलाते हैं जई और आप खाते हैं गेहूं, है ना उल्टी कहानी। भैंसों को, पशुओं को जई खिलाई जाती है। आजकल मशीनों के द्वारा तैयार होकर के बढ़िया ढंग से जई का दलिया आ रहा है। तो जई का दलिया आपको परिपुष्ट कर देगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको और खाने में भी अच्छा लगता है। उसमें थोड़ी सब्जियां डाल करके वैसे बनाइए और सब्जी युक्त दलिया, ये आपको अमृत के जैसा लगेगा। और एक बात सुन लीजिए, मैं घी खाने का विरोधी नहीं हूं। आप उसमें शुद्ध देसी गाय का घी अगर आपको मिलता है, डालिए 1-2 चम्मच घी डालिए, आज सवेरे के समय एकदम पेट साफ, फटाफट पेट साफ। शौचालय में सोचना ही नहीं पड़ेगा, शौचालय में गए और 2-3 मिनट में पेट साफ करके बाहर निकले, ये होता है। तो हम लोग जीना भूल गए। जैसे आपकी समस्याएं हैं, अगर किसी को बवासीर की बीमारी है, मस्से बन गए हैं और सूखी बवासीर है, तो ऐसी अवस्था में क्या करें, मूली खानी चाहिए। मूली पत्ते सहित खाओ, पत्ते सहित, कच्ची कच्ची मूली पत्ते सहित खाइए। मैंने जैसे पहले गेहूं की रोटी खाते थे ना हम भी, मैं तो गेहूं की अब नहीं खाता, लगभग बाई चांस खाता हूं, किसी के यहां फंस गया। पहले तो मैं बता ही देता हूं कि भाई मैं इस तरह का आहार लेता हूं, मेरे अगर व्यवस्था कर सकते तो ठीक है। वो कहते हैं सब हो जाएगा, आप आइए। तो वैसे हर जगह में जाता भी नहीं, सच्चाई तो यही है। मैं अपने ही परिवार में नहीं जाता तो और किसके यहां जाऊंगा। तो मेरा तो गिना चुना कोई एक आध जगह है जहां पर मैं चला जाता हूं, वो भी बहुत सात्विक स्थान पर उनको ये पता रहता है कि स्वामी जी क्या ग्रहण करते हैं, क्या आहार लेते हैं, किस तरह का इनका जीवन है, उसकी वो रक्षा करते हैं। बात समझ में आ गई? तो आपको बता देता हूं कि आप अपने घरों में जई का दलिया ही प्रयोग में लाएं और गेहूं से आप बचाव करें। गेहूं से जितना बचाव करोगे उतना ही आपकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। मैं मक्का ज्यादा लेता हूं, मक्का का मेरे लिए वो आसान लगता है मुझे, और अब तो वही ज्यादा आसान लगता है। बस 2-4 सब्जियां डाली, 1-2 सब्जी डाली और उसी को मिला मुलू करके, मोटा मोटा, इतना मोटा, आधा कच्चा होता आधा पका होता है, हर आदमी उसे खा भी नहीं सकता। अब ये लड़का तो कुछ बना भी लेता है, मेरे से तो उतने ज्यादा देर में लगाता भी नहीं। अच्छा हो गया, थोड़ा गरम गरम सा हो गया, ठीक है, ऊपर से हो गया, नीचे से हो गया, अब अंदर आटा आटा सा भी निकल जाता है, हम तो खा जाते हैं उसको ही। मेरी नकल करना कठिन है, मेरी नकल करना भी नहीं है आपको लोगों को। क्यों? मैं तो पहले से एक पगला जैसा हूं, मैं तो ये करना उठपटांग चीजें कर करके देखता रहता हूं, नेचुरल जीवन है। पर एक बात बता देता हूं, उस मेरे जीवन का प्रभाव मेरे शरीर पर दिखाई देता होगा, मेरे मन पर दिखाई देता होगा, मेरी चाल से दिखाई देता होगा, मेरे चलने के ढंग से पता चलता होगा कि स्वामी जी बिल्कुल सही जीते हैं। बोलो माताओं बहनों, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं भाई। आदमी स्वयं प्रमाण होना चाहिए, स्वतः प्रमाण होना चाहिए। बेढंगा शरीर मेरा अभी तक नहीं बन पाया, और परमात्मा की कृपा रही और आप सबकी शुभकामनाएं रही तो बिल्कुल ठीक ऐसे ही चल रहा है, अभी तो बढ़िया चल रहा है। और अच्छे अच्छे बच्चे मेरे पास आते रहते हैं। अभी जैसे नितिन मेरे पास आ गया, बहुत प्यारा बच्चा हमारा,
तो इसी तरह से मैं आपको बताता हूं, अपने घर में आप फिसलना मत, बार बार समझा रहा हूं, फिसलना मत। और अगर घुटनों में दर्द है तो छाछ मत पीना। कई लोग कहते हैं खट्टी नहीं है इसलिए पी ली थी हमने, तो अरे खट्टी नहीं, उसका तासीर ठंडा है, उसको आप मत लीजिए, थोड़े समय के लिए रोक दीजिए। दही मत खाइए। बवासीर में आप मैं बताने वाला था, बवासीर में क्या करना है, आप मूली को पत्ते सहित तो मूली आप चबा चबा के खाइए। और जब मूली का पत्ता होता है चरचरा, वो खाया नहीं जाता, और उसको क्या करें, उल्टा कर दें, मतलब उल्टा मतलब ऐसे लपेटें उसको, जब चिकना होता है एक ओर से, और वैसे चबा जाइए, फिर सब चब जाता है। तो 2-4 दिन करोगे तो आपको मूली, शलगम, कच्ची गाजर ये खाने का अभ्यास हो जाएगा। और कच्ची कच्ची मूली, कच्ची कच्ची गाजरें, कच्ची कच्ची शलगम, इस तरह की चीजें खाना शुरू करोगे, आहा, एकदम बढ़िया आनंद आ जाएगा। कहां चला गया मेरा वतन, लुटता जा रहा है। हम देखने में तो कुछ दिखाई दे रहा है कि हम अर्थव्यवस्था में 5वें स्तर पर आ गए हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, हम स्वास्थ्य के स्तर पर बहुत नीचे गिर गए हैं। स्वास्थ्य का जो ग्राफ है ना, स्वास्थ्य का, हेल्थ ग्राफ नीचे गिरा हुआ है, आप समझ लीजिए। बहुत लोग बदमाशी पर लगे पड़े हैं, बड़े बड़े ड्रग माफिया आपके और हमारे को बर्बाद करने के लिए रातों दिन योजनाएं बना बैठे हैं। तो उन दुष्टों से सावधान रहना है, बहुत बचाव करना है। दवाइयां खाने से सदैव परहेज करना है आप लोगों को, दवाइयां नहीं खानी, अपनी जीभ पर कंट्रोल करना। मैंने कितनी बातें कही हैं, मेरी बातें कड़क भी हो जाती हैं, कई बार कड़वी कड़वी भी लगती हैं, मीठी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जितनी बातें मैं कहूंगा अपने समाज को बचाने के लिए बात कहूंगा, क्योंकि मेरे सामने कोई और लक्ष्य नहीं है, मेरे सामने आप लोग हैं। आप लोगों की सुरक्षा मेरे लिए सर्वोपरि है, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। तो जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, ये बात स्पष्ट हो गई, ठीक है। तो आप चाय से मुक्ति पा सकते हैं, बोलो, चाय से मुक्ति पा सकते हो। ये जो काली चाय की पत्ती उबाल उबाल के पी रहे थे ना, इसको आप अपने घर में लाना बंद कर दीजिए। आप क्या करें, इससे अच्छा तो अमरूद का पत्ता उबाल के पी लीजिए, कम से कम आपके फेफड़े तो ठीक करेगा। और सुन लीजिए, अमरूद का पत्ता, गुलाब का फूल थोड़ा सा, और थोड़ी सी मुलेठी, सौंफ, ठीक है, ये डाल करके उबाल दीजिए, और बाद में थोड़ा सा शहद मिला करके, हनी मिला, शहद मिला करके, या देसी खांड ला करके रखिए, या देसी गुड़ ला करके रखिए। अब तो मुझे कहना पड़ता है, बताओ, अपने देश में ही देसी चीजों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, देश हमारा और चीज विदेशी, तेरे की, तो ये कितना गलत काम हो रहा है। तो इसी प्रकार से हम लोगों को सतर्क होना है, बहुत सावधान होना है, और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। तो माताओं, बहनों, बंधुओं, मैंने कुछ बातें आज आपको समझाई, और इस तरह से समझाने का प्रयास किया है ताकि आपका संपूर्ण जीवन स्वस्थ रह सके। किसी को कोई प्रश्न पूछना है, पूछो, कोई शंका रह गई हो तो। सुबह से शाम तक का, वैसे तो जो चीजें मैंने बताई इसी को सेट करना होता है। प्रातः काल में लिक्विड लेना है, प्रातः काल में सूप आदि ले लीजिए। अगर कभी ऐसा लगे कि कच्ची गाजर तो मैं खा नहीं सकती, तो कच्ची गाजर, तो गाजर को ही 2-4 पीस कीजिए, ज्यादा बड़ा बारीक बारीक मत काटिए, घंटों नहीं लगाना सब्जी काटने में। तो आप उसको हल्का सा बॉईल कर लीजिए और बाउल में रखकर खा लीजिए। सेब ले लीजिए, आप सबके लिए भी कह रहा हूं मैं, पपीता ले लीजिए। ऐसा प्रातः काल में आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। कभी मन किया, क्योंकि घर में गृहस्थ में रहोगे, उबली हुई मूंग, मोठ, थोड़ा सा चना, ऐसी चीजें ले सकते हैं। को प्रयास यही करना चाहिए कि लिक्विड आप ले, तरल पदार्थ, सूप ले लिया, सूप पर ज्यादा फोकस करना है, या कोई काढ़ा, जैसे मैं अभी काढ़ा बता रहा था, तो ऐसे काढ़ा आदि कोई चीज ले ली, बस छुट्टी कर दो। फिर अब उसके बाद भूख की प्रतीक्षा करो, भूख लगेगी भाई तब लेंगे, बिना भूख लगे अमृत भी नहीं खाना। भूख लगे तो फिर क्या करें, दोपहरी के समय सादा सब्जी बनाओ, सब्जी की मात्रा ज्यादा रखो, एक आध, जैसे हम आटे में कुछ सब्जी मिला करके, आपके पास ज्वारी का आटा रखा है, उसमें एक सब्जी मिलाओ कुछ भी, और सब्जी मिलाकर उसका मोटा मोटा बना लो, अदरक डाल करके, अदरक डालो, और ऐसे बना करके तब आप उसको खा लीजिए सब्जी के साथ में। स्पष्ट हो गया। दोपहरी के बाद में
या तो सूप लीजिए या कुछ पत्तियों का काढ़ा ले लीजिए, चाय की पत्ती का नहीं, और पत्तियां दूसरे टाइप की जो हैं, जैसे मैंने बताया था ना अभी भाई, अमरूद, गुलाब, फूल, इस तरह की जो अभी बता रहा था, ये सुन लेना, वीडियो में होगा। तो उस तरह की पत्तियों का काढ़ा बना के पी लीजिए। जोड़ों में दर्द है तो हार श्रृंगार की पत्ती का काढ़ा बना के पी लीजिए, हार श्रृंगार की। और जैसे आपकी समस्या है, आपकी समस्या में आप कोई जैसे फल खा लीजिए, फल खाइए, कोई सेब ले लिया, कुछ पपीता ले लिया, कुछ ऐसी चीज ले ली, तो इस तरह से आप ले सकते हैं। या आपने नारियल पानी ले लिया, तो इस प्रकार से अपना जीवन आप चलाइए। और रात्रि के समय कभी पतला पतला दलिया बनाया, कभी खिचड़ी बनाई सब्जियां डाल करके, सब्जियां डाल करके, बार बार कह रहा हूं, सब्जियां डाल करके बनाओगे तो उसका चावल भी नुकसान नहीं देगा। तो सब्जियां डाल करके बनाइए, सब्जी दलिया भी, दलिया बनाओ, खिचड़ी बनाओ, जो भी बनाओ, पतला पतला बनाओ बढ़िया सा, और सब्जियां डाल करके बनाओ। तो इस तरह का ये प्रातः से लेकर शाम तक का पूरा सेटअप हो जाएगा। इसमें मैंने कोई गुंजाइश, कोई जगह नहीं छोड़ी है कि जिसमें आप ये सके ये भी ले लूं क्या, ये भी ले लूं क्या, फिर तो आप जीव के चटोरेपन के कारण पूछोगे। पूछो। क्या जी? जिंदगी भर। अच्छा एक बात बताइए, इसमें मैंने ऐसी कौन सी चीज नहीं बताई आपको? भाई खाना तो यही है, और क्या खाना है हमें बताओ? तो रोटी खाओ ना, मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, रोटी तो मैंने बता दी भाई, रोटी बता दी, सब्जी बता दी, दलिया बता दिया, खिचड़ी बता दी, अंकुरित अन्न बता दिया, फल बता दिए, सूप बता दिए, और क्या खाओ भाई? यही तो होता है, इतना ही तो होता है खाने के लिए, और क्या खाना है? गुनगुना पानी आपके लिए कब से पी रहे हैं आप? 10-20 साल से पी रहे हैं। कब्ज तो नहीं रहती होगी आपको? सुन लीजिए मेरी बात, गुनगुना पानी पीने वाले लोग, ये जो यूट्यूब वालों की जय हो, ये कहते हैं इतना गरम गरम पानी बोतल में भर करके रखते कई लोग अपनी, और धीरे धीरे सिप सिप करके पीते हैं, उनका पूरा सिस्टम ड्राई हो जाना है, खुश्क हो जाना है। उनको लगता है कि मेरे टॉक्सिन्स बाहर रिमूव करता है गर्म पानी, यही होता है ना भाई, पसीना ला देता है, टॉक्सिन्स रिमूव कर देता है, चेतना आ जाती है।